अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काये को न माए ये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें दूसरा पाठ पंच परमेष्ठी वह हमारा प्रारंभ हुआ था, जिसमें अरिहंत परमात्मा के स्वरूप और उनके 46 मूल गुणों की चर्चा के बाद कल सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप और उनके अष्ट मूल गुण की चर्चा हमने की। इसमें कहा कि जो ग्रस्तपना त्याग कर, ग्रस्त अवस्था त्याग कर, मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का अभाव कर, फिर शेष अघातीय कर्मों का भी अभाव कर, जिसके सभी संबंध छूट गए हैं और किंचित न्यून पुरुषाकार सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हुए, ऐसे सिद्ध परमात्मा के द्रव कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं और नौ कर्म नहीं, ऐसा यह सिद्ध परमात्मा का स्वरूप आया था। उसके बाद अष्ट मूल गुण की चर्चा आई थी। सिद्ध परमेष्ठी के अष्ट कर्मों के अभाव में जो अष्ट मूल गुण प्रकट हुए, 4 अनंत चतुष्टय तो अरिहंत बनते ही प्रकट हो गए थे, जिनको यहाँ छायक सम्यक तो छायक ज्ञान, छायक दर्शन और छायक वीर नाम दिया। उसके अलावा वेदनीय के अभाव में अव्यवादत्व, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व, ये अष्ट गुण उन सिद्ध परमेष्ठी के प्रकट हुए थे। कल मैंने आपको एक काम भी दिया था करने को, कि आप अपनी कॉपी पर ये खोज के लाएंगे कि किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण सिद्ध परमात्मा के प्रकट हुआ है। अभी अभी मैंने बोला और आपने शायद मिलान किया हो, तो जिसके सही हो वो अपना टिक कर लेना और जिनके नहीं हो वह सुधार लेना। फिर से बोल दूं, 4 घातीय कर्मों के अभाव में छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सम्यक और छायक वीर। वेदनीय के अभाव में अव्यबाधत्व, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम के अभाव में, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व, ऐसे गुण इन सिद्ध परमेष्ठी के प्रकट हुए हैं। अब देखिए आगे आचार उपाध्याय और साधु परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ पर आने वाला है। सबका अलग अलग स्वरूप बताने के पहले आचार उपाध्याय और साधु तीनों का सामान्य स्वरूप पहले बता रहे हैं। सामान्य स्वरूप मतलब जो आचार्य में भी है, जो उपाध्याय में भी है, जो साधु में भी है। जो आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य गुण हैं, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप है, उसकी चर्चा यहाँ पर आएगी। ये बात तो पहले ही हम बालबोध में कर चुके थे, भाग 1 में, जब चित्तारी मंगल का पाठ पढ़ा था। हड़मो लोए सब साहुडम, सॉरी, चित्तारी लोकोत्तमा में क्या, साहुल मंगलम, साहु उत्तमम और साहु शरणम पवज्जामि, तो वहां साधु कहा, तो साधु के साथ आचार्य उपाध्याय भी सम्मिलित हैं। आचार्य उपाध्याय भी साधु ही हैं, लेकिन साधुओं में जिनके प्रधान पना वर्तता है, जिनको एक विशिष्ट नायक के रूप में स्वीकार किया, वो थे आचार्य। और जो पढ़ने पढ़ाने का एज अ टीचर जो कार्य करते थे, वह थे उपाध्याय परमेष्ठी। ये बात हमने पहले भी कही थी। इसलिए यहाँ पर पहले सामान्य स्वरूप, मैंने एक बात आपको जब ये पाठ प्रारंभ हुआ था तब बतलाई थी कि यहाँ जो
पाठ में पंच परमेष्ठियों की परिभाषा आ रही है, सीधा आगम से उठकर आ रही है। जिनवाणी में से ज्यों की त्यों लगभग मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में क्रमशः पहले अधिकार में मंगलाचरण के उपरांत सीधा अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप कहा। पहले अरिहंत का और सिद्ध का लगभग ऊपर की जो पंक्तियां थी वही की वही यहाँ पर रखी, फिर नीचे पैराग्राफ बड़ा हुआ और विषय उसमें सम्मिलित किया, लेकिन लगभग मोक्ष मार्ग प्रकाशक से अरिहंत की परिभाषा, सिद्ध की परिभाषा, फिर वही एक क्रम बनाया कि आचार, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप। तो यहाँ भी आचार, उपाध्याय, सामान्य, साधु का सामान्य स्वरूप, उसके बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु का अपना इंडिविजुअल स्वरूप यहाँ पर आएगा। उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं परिभाषा ला रहा हूं, ध्यान से देखना आप। देखिए पहले एक बार सिद्ध परमात्मा की पढ़ देता हूं, आपको याद करनी है, लगभग समझ लो पूरा पाठ ही कंठस्थ करना है। जो ग्रस्थावस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। वे सिद्ध हैं, उनके 8 गुण कहे गए हैं। समकृत दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाहिना सूक्ष्मी वे रजवान निरावाद गुण सेत के। छायक सम्यक तो अनंत ज्ञान, अवगाहनत्व अनंत वीर, अनंत दर्शन, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अव्यवादत्व, ये सिद्ध परमेश्वरी के अष्ट गुण यहाँ पर आए हैं। अब देखिए आचार, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप। सामान्य स्वरूप ख्याल में आ रहा ना, जो आचार्य में भी है, उपाध्याय में भी और साधु में भी है, ये आचार, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप है। देखिए आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं। सामान्य से मतलब कॉमन रूप में तो ये सभी क्या है कि साधु ही हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं, जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हेय मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। बड़ा रोमांच करने वाली परिभाषा है, एक एक शब्द, एक एक पंक्तियां बहुत अद्भुत रस को भरी हुई। क्या लिखा? जो विरागी होकर, क्या होकर? विरागी होकर संसार की मोह माया से, क्या होकर? दुखी होकर, संसार की मोह माया से कसायित होकर, संसार की मोह माया से आकुलित होकर, लोगों की स्वार्थ प्रवृत्ति देखकर नहीं, विरागी होकर, विरागी में न राग रहा न उन्हें द्वेष रहा। जिसे संसार के संयोगों में न राग रहा और न द्वेष रहा, उसकी बात कर रहे हैं। विरागी राग रहित होकर संसार के कोई भी संयोग ना उन्हें रुचिकर लगते हैं और संसार का कोई भी संयोग उन्हें दुखकर नहीं है। संसार के किसी भी संयोग से उन्हें द्वेष नहीं है। संसार का स्वरूप देख लिया, ये संसार दुख रूप है, संसार में सुख नहीं है, संसार आकुलता का घर है। एक समय का सुख भी संसार में नहीं है। अनादि काल से अपनी विपरीत कल्पना में, पुण्य सामग्री में, अनुकूल सामग्री में सुख मानता था, वास्तव में सुख था नहीं। क्या लिखा? जो विरागी होकर, देखो विराग भी दो तरह का होता है, एक शमशानिया वैराग, एक शमशानिया वैराग।
और एक स्वरूप समझकर वैराग्य। समसानीय वैराग्य क्या होता है? ये आपको भी हमको भी आता रहता है, ये आपको और हमको भी आता रहता है। कभी किसी ने हमको धोखा दे दिया, देख लिया संसार हमें नहीं रहना, हम तो मुनि बन के आत्मा का ध्यान करेंगे। ये परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ वैराग्य है, वो है शमशानीय वैराग्य है। हमने बाहर में देखा है, कोई किसी ने कुछ गलत कार्य कर दिया, बड़ा दुखी है संसार, अब नहीं रहना। ये है शमशानीय वैराग्य, जो परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक कहानी सुना है आपको? एक दो दंपत्ति थे। दंपत्ति मतलब दो नहीं होते, दंपत्ति तो एक ही होता है, मतलब पति और पत्नी एक साथ एक घर में रहते थे। एक बार पति को किसी प्रसंग से वैराग्य आ गया। पत्नी को बोलता है हमें तो बहुत वैराग्य आया, अब हम जा रहे हैं, मुनि बनेंगे, चलो तुम हमारे साथ। चलो तुम्हारा वैराग्य आया है आपको, चलो तुम्हारे साथ। तो बोले जब वैराग्य आया है तो अकेले ही जाओ, हमको क्यों लेके जा रहे हैं? वैराग्य आया है तो अकेले ही जाओ, हमको क्यों लेके जा रहे हो? आगे पीछे हो जाएंगे बहुत से प्रसंग, बहुत समय से ना सुनी ना सुनाई है। अभी तुम्हें वैराग्य नहीं आया, रुको। दूसरी बार, नहीं आज पक्का वैराग्य आया, आज तो मैं जा ही रहा हूं, चलो हम बाहर तक आपको छोड़ आते हैं। जैसे ही बाहर निकला तो घर की कुंडी लगाने लगा। बोले अभी तुम्हें नहीं आया, वापस चलो, तुम्हें भी घर की कुंडी की चिंता है, चलो वापस। तीसरी बार आया, अब तो पक्का ही आया है, हम जा रहे हैं मुनि दीक्षा लेने, और ये जो सोना चांदी है ना हमारा, इसको आप गरीबों में बांट देना, जितना आपके उपयोग का उतना रख लेना, बाकी बांट देना। बोले बैठ जाओ चुपचाप, अभी भी तुम्हें वैराग्य नहीं आया। तुम्हें ये सोना दिख रहा है, तुम्हें तो पुद्गल दिखना चाहिए, अभी तुम्हें इसकी कीमत है, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं है। और अगली बार जब वैराग्य आया, निवेदन के साथ, मैं निर्गंथ दिगंबर भीतरागी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, हे शरीर की पत्नी मुझे आज्ञा प्रदान करो, और वो चले गए। ये था वैराग्य। किसी परिस्थिति बस हमने किसी को लड़ते देखा, किसी को झगड़ते देखा, किसी रोग से पीड़ित हो गए, किसी ने हमको कुछ कह दिया, माता पिता ने धोखा दे दिया, या हमारे मित्र ने धोखा दे दिया, भाई ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, उस परिस्थिति से उत्पन्न वैराग्य, परिस्थितियां बदलते ही वैराग्य भी खत्म हो जाएगा। क्या कहा? परिस्थितियां बदलते ही वो वैराग्य भी खत्म हो जाएगा, वो वैराग्य नहीं रहेगा। समझ में आता है? फिर समझ लो आज इस परिस्थिति से दुखी होकर आपने वैराग्य लिया, कल ये परिस्थिति बदल जाएगी तो आप सुख मानने लगोगे और वैराग्य खत्म। वास्तविक वैराग्य क्या है? कि जो राग द्वेष रहित साम्य भाव स्वरूप हुआ, जो वस्तु स्थिति को जानकर ये संसार है कर्म बंध के उदय में, दुख का रूप है, यहाँ का कोई भी संयोग मुझे सुखी दुखी नहीं करता, मैं अपनी कल्पना से सुखी दुखी हो रहा हूं, मेरे स्वरूप में आनंद है, उस स्वरूप की साधना से ही मैं सुखी होऊंगा। और जब ऐसा वैराग्य हुआ अपने को आप रूप जानकर, वो वास्तव में वैराग्य है। तो जो वैरागी होकर, जो राग द्वेष रहित होकर, क्या करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके, हाँ, अंतरंग परिग्रह 14 और बहिरंग परिग्रह 10। अंतरंग परिग्रह में पहला परिग्रह किसका नाम है? कसाय वाले पाठ में लिखा था एक परिग्रह का तो नाम मिथ्यात्व, सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व, फिर कसाय, और उसके बाद 9 कसाएं। तो इन परिग्रह अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, बाहर की सामग्री का तो त्याग किया ही, सामग्री के प्रति के राग का भी त्याग कर दिया। जो वैरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके वैरागी हुए, परिग्रह का त्याग हुआ, फिर क्या करोगे? शुद्धोपयोग रूप
मुनि धर्म अंगीकार करके, ये पंक्ति बोल्ड कर लेना। जिन जिनको मुनिराज के स्वरूप में शंका हो, मुनिराज के स्वरूप को नहीं समझती हो, वो इस पंक्ति पर नीचे लाइन लगा लेना। क्या लिखी है? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म कैसा है? पहले भी 2 बार आ गया ना, मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म साधना द्वारा अरिहंत परमेष्टि के स्वरूप में और सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप में। ये मुनि धर्म क्या है? मुनि धर्म ये लिखा शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। शुद्धोपयोग क्या होता है? अब तुम लोग समझ पाओगे क्या नहीं? शुद्धोपयोग किसका नाम है? निर्विकल्प आत्म स्वरूप में लीन रहना, इसका नाम है शुद्धोपयोग। समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित जो आत्म स्वरूप में उपयोग जमा, उसका नाम है शुद्धोपयोग। देखो पहले समझो, समझ में आएगा। 2 प्रकार के उपयोग होते हैं। देखो मैं बताता हूं तो आप लिखते भी जाया करो भाई। मैं आपको बीच बीच में कहने की आदत थोड़ी सी नहीं है कि आप इसको लिख लो, जो तुम्हें लगे कि हमें नहीं बनता उसको अपने आप नोट कर लो। 2 प्रकार का उपयोग है, एक है शुद्धोपयोग और दूसरा है अशुद्धोपयोग। एक है शुद्धोपयोग और एक है अशुद्धोपयोग। अब अशुद्धोपयोग भी 2 प्रकार का है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। क्या? शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग कितने प्रकार का? कि 2 प्रकार का, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुभोपयोग क्या है? कि कषायों की मंदता रूप उपयोग, वो है शुभोपयोग। दया, दान, व्रत, संयम, अणुव्रत के परिणाम, महाव्रत के परिणाम, है? किसी की सहायता करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करना, दान देना, ये सब भाव जो कषायों की मंदता पूर्वक जिन भावों को दुनिया में जगत में अच्छा कहा जाता है, वो सभी है शुभोपयोग, जिससे पुण्य कर्म का बंध होता है। दूसरा अशुभोपयोग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव, किसी का बुरा करने का भाव, कषायों की तीव्रता को लिए हुए जो भाव हैं, कषायों की तीव्रता को लिए हुए जो भाव हैं, वह क्या है? कि वो है अशुभोपयोग। तो अशुद्धोपयोग 2 प्रकार का था, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। शुभोपयोग सबको ख्याल में आया होगा, हाँ, मंदिर बनाने का परिणाम, जिनवाणी छपवाने का परिणाम, गौशाला खुलवाने के परिणाम, ये सभी, हाँ, ये शुभोपयोग है, ये हम सबके भी होते हैं, हाँ। और अशुभोपयोग क्या? किसी को बुरा करने का, किसी का अहित करने का परिणाम, ये क्या है? ये अशुभोपयोग है। इतना सबको समझ में आया? तो कह रहे हैं मुनि धर्म अशुद्धोपयोग रूप नहीं है, मुनि धर्म है शुद्धोपयोग रूप, मतलब शुभ और अशुभ दोनों से रहित है मुनि धर्म। ये शुद्धोपयोग क्या है? कि आत्म स्वरूप के अनुभव रूप जो उपयोग है वो है शुद्धोपयोग, जहां कोई विकल्प नहीं, जहां कोई विकल्प नहीं, सिर्फ स्वरूप का आनंद है, स्वरूप के आनंद का भी विकल्प नहीं। ये खीर खाते हैं ना, तो कैसे खाते हैं? बताना मुझे कैसे खाते हो? देखो एक खीर, देखो मैं खीर खा रहा हूं, मैं खीर खा रहा हूं, वाह क्या दूध डला, हाँ, मक्खन लाल की दुकान का बड़ा अच्छा दूध डला। इलायची की मत पूछो, सीधी कश्मीर से आई है। और किशमिश, बात ही मत करो, शक्कर भी बहुत टॉप क्लास की है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे खीर कौन कौन खाता है भाई? ऐसे खीर कौन कौन खाता है? तुम में से हाथ खड़े करो भाई जरा। अमन तुम खाते हो ऐसे खीर जैसे मैंने अभी खाई है? नहीं। तो कैसे खाते हो तुम? दूध और चावल तो वही रहता है, मतलब यही सामान, मतलब आपने बताया वो कि यहाँ यहाँ से चीजें मंगवाते हैं, लेकिन फिर यहाँ से आई हुई, मतलब भुगती तो वहीं से है, लेकिन हाँ ऐसी सामान्य चीजें डाल के खाते हैं, जैसे मतलब किसमें से आपने बताया यहाँ से मंगवाते वहां से मंगवाते। हम्म। नहीं, हम तो यहीं दुकान से लेते हैं सब कुछ।
अच्छा, जब आप खाते हो दुकान से लेके तो ये तो सोचते होगे ना, दूध वाले का दूध, हाँ, और दुकान वाले की किशमिश, और उसका उस किराने वाले की इलायची, और नल का पानी, ये तो सोचते होगे क्या नहीं खाते समय? नहीं, तुम कह तो रहे हो, आपने तो कश्मीर की खाई है, हम पास की दुकान वाले की सोच के खाते हैं। ये सोच के नहीं खाते कि इसमें किसमिस है, यहाँ के दूध है, हाँ, बस इस समय खाने के लिए खाते हैं। स्वाद लेते हो तो कैसा लेते हो? अवैध, बिना किसी विकल्प के, बस खीर और मैं खीर को खाते हुए भी नहीं सोचते कि मैं खीर खा रहा हूं, बस खाए जाते हो। ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव लेते हैं मुनिराज, तब सोचते नहीं है कि मैं आत्मा का अनुभव ले रहा हूं, बस स्वाद लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। इसका नाम है शुद्धोपयोग। इसको कहते हैं निर्विकल्प अवस्था, निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति की अवस्था। तो मुनिराज का स्वरूप कैसा है? ये शुद्धोपयोग रूप है। शुद्धोपयोग रूप है मतलब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति रूप आनंद का ही विवेदन करते हैं, वे है मुनिराज। दो बातें हो गई। विरागी होकर समस्त परिग्रहों का त्याग करके क्या धारण किया? हाँ, समस्त परिग्रहों का, विरागी हुए, जब तक विरागी नहीं होंगे तो परिग्रहों का त्याग नहीं होगा। परिग्रह का त्याग करके क्या लिया? इस महान मुनि धर्म को अंगीकार किया। तो मुनिराज धर्म कैसा है कि शुद्धोपयोग रूप है, जहां आत्मा की अनुभूति रूप ही उपयोग होता है। वहां क्या करते हैं कि अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। उस निर्विकल्प आत्मानुभूति के द्वारा अपने को आप रूप मतलब ज्ञायक का ज्ञायक रूप अनुभव करते हैं। ज्ञायक का राग रूप, क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, बालक रूप, मुनिराज रूप, पिछी कमंडल वाले रूप, इस रूप अनुभव नहीं करते। तो दुरुपयोग द्वारा अपने को आप रूप, अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करते, वो जैसा है वैसा ही उसका वेदन करते हैं। किससे? तो शुद्धोपयोग से। और क्या नहीं करते? ये अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं। कहीं किसी को उपदेश देने में ज्यादा उपयोग लगाएं, आहार करने में ज्यादा उपयोग लगाएं, हाँ, यहाँ क्या चल रहा, वहां क्या चल रहा, ये क्यों करना, ये क्यों नहीं करना, ज्यादा उपयोग नहीं भरमाते। जिनके कदाचित, देखो शब्द कदाचित, कभी कभार मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है। क्या लिखा? क्या लिखा? कि मात्र शुद्धोपयोग ही होता हो, शुभोपयोग नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। मुनिराज के यदि मात्र शुद्धोपयोग रहे तो भगवान हो जाए, क्योंकि भगवान के ही निरंतर शुद्धोपयोग रहता है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति उन भगवंतों के ही रहती है, मुनिराज के हमेशा नहीं रहती। इसलिए क्या लिखा? कदाचित, कभी, यदि इतनी अनुभूति है तो इतना राग भी होता है। कदाचित सोपयोग भी होता है। कभी कभार कसायों की मंदता में शुभ राग के परिणाम भी होते हैं। शास्त्र लिखने का, उपदेश देने का, मुनिराज है तो महाव्रत के पालन का, आहार का, ये शुभ राग भी होता है। ध्यान रखना कैसा, मुनिराज को मुनिराज की जाति के राग होते हैं, मुनिराज को श्रावक की जाति का राग नहीं होता। ऐसे राग नहीं होते जो समरम समारंभ आरंभ को लिए हुए हों, जिसमें हिंसा होती हो, जिन कार्यों में आरंभ हो, कार्य हिंसा के कार्य बहुत होते हो। मंदिर बनेगा तो उसमें हिंसा होगी, मुनिराज को मंदिर बनाने का राग नहीं होगा। मुनिराज को ऐसे कोई भी कार्य नहीं होंगे जिन स्थानों पर हिंसा होती होगी उस जाति के, क्योंकि समस्त संभ्रम समारंभ आरंभ का तो पहले ही त्याग कर दिया था। तो क्या उपयोग होता है? 28 मूल गुणों के पालन रूप शुभ उपयोग होता है। स्वरूप में है तब तो 28 मूल गुणों के पालन रूप राग भी नहीं है। बाहर आए तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, बाहर आए तो गमन करते हैं, स्वरूप से बाहर आए तो उपदेश देते हैं, स्वरूप से बाहर आए तो शास्त्रों को लिखते हैं,
स्वरूप से बाहर है तो आहार के लिए जाते हैं, विहार करते हैं। तो एक कदाचित मंद राग के उदय में सोपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हेय मानते हैं। क्या लिखा? उसे भी छोड़ने लायक मानते, उस सोपयोग में भी उनका मन नहीं लगता। ऐसा लिखा है आचार्यों ने, ऐसा कहा है कि जब मुनिराज शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई मछली पानी से निकलकर गर्म तवे पर आ गई हो। मुनिराज को उपदेश देने का विकल्प, आहार करने का विकल्प, 28 मूल गुणों का विकल्प कैसा लगता है? जैसे कोई मछली पानी से निकलकर गर्म तवे पर आकर छटपटाती है, ऐसे ही स्वरूप की अनुभूति को छोड़कर बाहर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है। लिखा हेय मानते हैं, उस शुभ राग को भी अच्छा नहीं मानते, कर्तव्य नहीं मानते, कार्य नहीं मानते। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं मानते, सोचा कभी? क्योंकि ये बंध का कारण है, ये दुख का कारण है। जब जब भी ये शुभ राग होगा तो कर्मों का बंधन कराएगा, वर्तमान में आंखों देगा, अभी दुख का कारण होगा, भविष्य में बंध पूर्वक दुख का कारण देखोगा। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। 3 मोक्ष चले गए, 2 रह गए। छोटे से राग से रह गए, छोटे से राग से। नकुल और सहदेव जिस समय, जिस समय उनके ऊपर क्या किया गया, जलते हुए क्या पहनाए गए, आभूषण पहनाए गए 5 पांडव मुनिराजों पर। 3 मुनिराज तो स्वरूप की साधना से बाहर नहीं निकले और कहा चले गए कि मोक्ष चले गए उसी भव में। 2 रह गए, नकुल और सहदेव। क्या रह गए? देखो हमारे ये भाई कैसे इस उपसर्ग को सहन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं सोचा उनने। क्यों? क्योंकि वो भाई का तो विकल्प तभी खत्म हो गया था जब मुनिराज बने थे। तो भाई संबंधी के हमारे भाई हैं, ऐसे सभी संबंध पहले ही टूट चुके थे। उन्हें ये विकल्प नहीं हुआ कि हम कैसे ध्यान करेंगे, हमारा शरीर जल रहा है, शरीर को भी अपना नहीं मानते थे। क्या विकल्प आया? ये देखो अन्य मुनिराज, अन्य धर्म आराधक जीव कैसे इस घनघोर उपसर्ग में अपने स्वरूप की साधना करेंगे या कर पा रहे होंगे। क्या कि अन्य साधर्मी मुनिराज अपने स्वरूप की साधना कैसे कर पा रहे होंगे, उनकी निर्विघ्न साधना। ये राग रह गया और नकुल सहदेव को 33 सागर की जेल हो गई। कैसी जेल हो गई? तो स्वर्ग में, ऊपर सबसे बड़े स्वर्ग में जाके क्या बन गए कि देवता बन गए। 33 सागर तक मोक्ष नहीं होगा, वहां से आएंगे मनुष्य बनेंगे, फिर मुनिराज बनेंगे, तब मोक्ष जाएंगे। इतने से राग से रह गए, तो ये राग उनको पसंद नहीं आता, मुनिराज के ये राग पसंद नहीं आता। जिसमें कदाचित मंद राग के उदय में स्वोपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हे मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से असोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। उनके असोपयोग तो होते ही नहीं, मुख्य काम है शुद्धोपयोग में रहना। कदाचित शुभ राग होता है, अशुभ राग तो उनके होता ही नहीं, कसायों की तीव्रता रूप परिणाम उनके होते ही नहीं। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। कितना गजब का स्वरूप है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु, आचार्य भी ऐसे ही हैं, उपाध्याय भी ऐसे ही हैं, तो साधु भी ऐसे ही हैं। पूरे पैराग्राफ में 3 बातें मुख्य रूप से आई। पहले क्या कि वैरागी होकर समस्त परिग्रहों का त्याग करके क्या अंगीकार किया कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया। एक बात, अब मुनि धर्म अंगीकार किया तो शुद्धोपयोग से क्या करते हैं कि शुद्धोपयोग से अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। और फिर क्या नहीं करते कि अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते। 2 बातें। तीसरी बात क्या कही कि कदाचित शुभराग हो, कदाचित मंदराग होता है तो शुभोपयोग होता है, लेकिन उस शुभोपयोग को भी क्या नहीं मानते, उसको कर्तव्य नहीं मानते, उसको भी हे समझते हैं। 3 बातें। और चौथी बात, तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो उनके अस्तित्व ही
नहीं। ये 4 बातें इस पूरे पैराग्राफ में आई हैं। आप क्रमशः इसको बनाओगे तो एक बार में याद हो जाएगी। मैं एक बार और पढ़ता हूँ, देखते हैं किसी विद्यार्थी को याद हुई क्या नहीं। आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य और साधु से फिर से आचार्य उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं, जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है परंतु उसे भी हेय मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। ये किसी को याद हुआ? चलो एक बार आप में से कोई पढ़ो। कौन पढ़ेगा? हर्ष कहाँ है? हर्ष, हर्ष है? साहित्य तुम पढ़ो। कहाँ से पढ़ना हम? अरे यार, राजेश तुम पढ़ो। वीडियो ऑफ करके बैठते हो ना तो ऐसा ही होता है। आचार्य उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप। आचार्य उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, जिनके कदाचित मंदराग के उदय में शुभोपयोग भी होता है परंतु उसे भी हेय मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। बहुत बढ़िया। अब पढ़ो साहित्य। साहित्य समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कहाँ से पढ़ रही है? अरे पर और सुन लो। सजल तुम पढ़ो अच्छे से शुद्ध। आचार्य उपाध्याय और साधु सामान्य से साधु में ही आ जाते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूपी मुनि धर्म अंगीकार करके अनंतरण में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, जिनके कदाचित मदरग के उदय में शुभ उपयोग भी होता है परंतु उसे भी हेय मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु है। तुमने देखो कहाँ कहाँ गलती की। विरागी को गलत पढ़ा, अंतरंग को गलत पढ़ा, मंदराग को गलत पढ़ा और हेय को गलत पढ़ा। इतनी अशुद्धियां की हैं। चलो अब किसी को याद हुआ? अरे भाई चलो ये अपना कल आप इसको याद करके लाएंगे। बिल्कुल कल मैं आपसे सुनूंगा पूरा पाठ। अमन ने हाथ खड़ा किया, 3 नंबर ने हाथ खड़ा किया। चलो अमन पहले तुम सुनाओ फिर राज उससे सुनेंगे अभी से। बोलो अमन। हेलो भाई साहब। हाँ वैसे परिभाषा में याद नहीं हुआ लेकिन हाँ मतलब बहुत सारा याद हो गया है। हेलो बोलो। हेलो आ रही है आवाज? सुनाओ जितना याद हुआ। हाँ ठीक है। तो आचार्य उपाध्याय जो है मतलब उनके सामान्य स्वरूप में बताया कि आचार्य उपाध्याय के सामान्य स्वरूप में बताया कि जो मतलब विरागी होकर और संसार से विरक्त होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध अपने मतलब शुद्धोपयोग रूप को मुनि धर्म है ना जो शुद्धोपयोग रूप को के द्वारा मुनि धर्म को अंगीकार करके और अपने आत्मा का स्वभाव लेकर अपने को मतलब आत्मा का स्वभाव लेकर
अपने उपयोग में रहते हैं और उपयोग से बाहर नहीं जाते और उपयोग को नहीं भरमाते, और उनके मंद राग के उदय में शुभ योग नहीं होता है और तीव्र राग का अभाव हो जाता है, तो अशुभ उपयोग भी नहीं रहता है। ऐसे जो मुनिराज हैं वे ही सच्चे साधु हैं। कदाचित मंद राग होता है तो शुभोपयोग होता है, लेकिन उस शुभोपयोग को अच्छा नहीं मानते, उसको भी हेय मानते हैं, त्याज्य मानते हैं, वह उनको रस नहीं आता उसमें। चलिए राजेश भी सुना रहा है। राजेश कल से तुमसे परिभाषा ही सुनेंगे, ठीक है? जी। चलिए अभी हम विराम लेते हैं।